जय हिंद साथियों। आप सभी के साथ कैरियर मार्गदर्शन संबंधी मोटिवेशनल सेशन किए हुए कुछ दिन हो गए थे और मैं सोच रहा था कि आपके बीच में आकर के आपको अभी से परीक्षा से काफी समय पहले से आपको कुछ चीजों के बारे में सचेत कर दूं तो ज्यादा उचित है। मैं बच्चों को एक अपना अनुभव मैं बताता हूँ, अनुभव सुनाता हूँ कि मैं कार लेकर के एक बार जा रहा था तो छोटी-छोटी बच्चियाँ स्कूल की वहाँ सड़क पर जा रही थीं और संयोग ऐसा था कि मेरा ध्यान कहीं और था। वो गाड़ी जैसे ही उनके नज़दीक आई और मुझे लगा कि शायद कहीं कोई बच्ची टकरा ना जाए और मैंने हॉर्न तेज़ बजाया, तो वो जो बच्चियाँ थी छोटी-छोटी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से एकदम झटके से हटीं और हट करके एक छोटी-सी बच्ची ने मुझे पलट करके कहा कि हॉर्न आप पहले से नहीं बजा सकते थे क्या दूर से नहीं बजा सकते थे? और उसके इस कथन ने कहीं न कहीं मेरे मस्तिष्क को झंझोड़ दिया। मैं सोच रहा था कि उस बच्ची ने अपनी मासूमियत में कितनी गहरी बात बोल दी है। यानी कि हमें अगर किसी को सचेत करना है तो हॉर्न हमको बहुत पहले से बजाना होगा। और ये समय है जब मैं आपको हॉर्न बजा करके सचेत कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक आने पर फिर हॉर्न बजाने का भी कोई अर्थ नहीं होता है। आदरणीय परम सम्मानीय आदरणीय विवेकानंद जी का शानदार कोटेशन मेरे पीछे है। यदि आप वास्तव में जीवन बदलना चाहते हैं, अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो हर दिन अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। हर दिन अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास। और मैं अभी बैठा-बैठा जब ये कोटेशन पढ़ रहा था, तो मेरे मन में आया कि विद्यार्थियों के बीच जाकर के एक 10 मिनट का मोटिवेशनल संवाद कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों जो बच्चे अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, सेकंड ग्रेड एग्जाम में और थर्ड ग्रेड एग्जाम में अपीयर होना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम अक्टूबर में प्रस्तावित हो चुका है, 11 अक्टूबर से आ रही है परीक्षाएं और सेकंड ग्रेड एग्जाम जो है वो टेंटेटिवली दिसंबर में है और थर्ड ग्रेड एग्जाम जनवरी में है। और अगर इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो सवा महीना तो लेक्चरर एग्जाम में बचा है और 4 माह पूरे भी नहीं है, 3.5 माह सेकंड ग्रेड एग्जाम में है और थर्ड ग्रेड एग्जाम में लगभग 4.5 माह आप समझ लें। तो आपको इस अवधि में क्या करना है, इस अवधि में अभी से क्या करना है, ये हॉर्न मैं पहले से बजा रहा हूं, वो आपको समझना है। और मैं विद्यार्थियों यहां पर उल्लेख करूंगा, संदर्भ लूंगा मेरे अपने उस सेशन का जहां पर हमने एक टॉपर से बात की थी, राजस्थान टॉपर से बात की थी, निम्बाराम चौधरी से। और वहां उसने अच्छे कुछ तरीके डिस्कस किए थे आपके साथ। मैंने वो सेशन निम्बाराम होने का अर्थ डला है और मैं उसका संदर्भ कई बार उल्लेख इसलिए करता हूं कि आप जब ऐसे बच्चों से जिन्होंने अपने जीवन में अपने आप को सिद्ध करके दिखाया है, तो आप उनकी जीवन शैली देख करके, उनके तरीके देख करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हम जब ऐसे मोटिवेशनल प्रसंग सुनते हैं, जानते हैं, तो हमको ये लगता है कि जब ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। इसलिए ये मोटिवेशनल प्रसंग बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो आपकी तैयारियों को लेकर के बहुत अच्छे कुछ बिंदु हैं, अभी से इनका पालन करें, अभी से इसको एक बार फॉलो करें। और मैं बहुत कुछ मोटे मोटे और ध्यान रखें, जो प्रेरक वाक्य है, प्रेरक वाक्य का अपनी कमियों को दूर करने का लगातार प्रयास करें, आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास हम कैसे कर सकते हैं? परीक्षा तैयारी से जुड़े कुछ बिंदुओं को एक बार देखें। मैंने जैसे सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़े, आत्मसात करें। मेरी ऑफलाइन क्लासेस में मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूं इस बात को जान करके कि जो बच्चे एक एक माह से ऑफलाइन क्लासेस में आ रहे हैं उनको ये तक पता नहीं है कि उनका सिलेबस क्या है। कितनी विचित्र बात है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम को आप देने चाह रहे हो उस एग्जाम का पूरा सिलेबस क्या है, उसका प्रत्येक खंड क्या कहता है, ये आपको जानना जरूरी होता है। और जब आप ये जान लेते हो प्रत्येक खंड क्या कहता है, आत्मसात कर लेते हो, तो फिर आपको एक काम करना होता है, परीक्षा तिथि तक के कुल उपलब्ध दिनों की गणना करें। क्योंकि हमें जो सिलेबस है उसके प्रत्येक खंड पे हमको काम करना है। तो आप उपलब्ध जो दिन हैं, जैसे मैंने अभी कहा सवा माह एग्जाम फर्स्ट ग्रेड वालों का है, 3.5 माह लगभग सेकंड ग्रेड वालों के, 4.5 माह थर्ड ग्रेड। तो मोटा मोटी टेंटेटिव तौर पर आप अपनी जो उपलब्ध दिवस है
उसकी गणना करें, क्योंकि उससे पहले परीक्षा हो नहीं सकती है। उसके बाद अगर बाई चांस हो वो एक अलग बात है। आप तो जो तिथियां वर्तमान में संभावित हैं, प्रस्तावित हैं, उसको आधार मान करके उपलब्ध दिनों की गणना करें। और उपलब्ध दिनों की गणना करने के बाद, जैसे 3.5 माह बाद सेकंड ग्रेड में, 3.5 माह का मतलब हो गया लगभग 105 दिन। आप 105 दिन की आपको योजना बनानी है। अगर मैं थर्ड ग्रेड की बात करूं 4.5 माह है, तो 4.5 माह का मतलब है लगभग 135 दिन। तो आपको 135 दिन की योजना बनानी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको दिनों में बांटे और उन दिनों में अपनी विषयवार आवश्यकता के अनुसार दिनों का विभाजन करें। यानी कि आपको अपने विषयवार जो है, आपके अलग अलग जो विषय हैं, सिलेबस के अलग अलग खंड हैं, विषय से अभिप्राय है मेरा, खंड आपके जो है अलग अलग, और जो भी आपके विषय के खंड है उसमें आप ये देखें कि आप किस विषय में आप कमजोर हैं, आपकी किस विषय की आवश्यकता ज्यादा है, किस विषय की तुलनात्मक कम है। ऐसा कार्य आप कॉपी पे बैठ करके करें ये उस दिनों की। और उसके बाद जो सिलेबस है उसके अनुसार आपने कंटेंट अपने इकट्ठा कर लिया है, जो भी कंटेंट है, चाहे पुस्तकों के माध्यम से हो, नोट्स के माध्यम से हो, कोई ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से हो, किसी गुरुजन के मार्गदर्शन के तौर पर हो, जहां से भी आपने संपूर्ण सिलेबस का कंटेंट जो इकट्ठा किया हुआ है, अब आपको दिनों की विभाजन के बाद, योजना बनाने के बाद, अब आपको प्रत्येक खंड पे पृथक पृथक योजना बनाकर के काम करना है। प्रत्येक खंड की योजना अलग अलग बनाए, और प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अलग होती है, तो ये प्रत्येक बच्चे का योजना जो होता है उसका प्रकार अलग अलग हो सकता है। तो छोटी छोटी योजनाएं बना करके काम करें, और प्रत्येक विषय खंड पर विगत परीक्षाओं के प्रश्नों का अवलोकन जरूर करें। हर खंड पर आप ये देखें कि इस खंड से, चाहे वो कला संस्कृति का, इतिहास का, भूगोल का, पॉलिटी का ये पार्ट हो, गणित विज्ञान के पार्ट हो, इनकी विधियों के पार्ट हो, सामाजिक के पार्ट हो, सामाजिक की विधियों के पार्ट हो, हिंदी अंग्रेजी के पार्ट हो, ग्रामेटिकल या लिटरेचर उनकी विधियों के पार्ट हो, साइकोलॉजी के हो, शैक्षिक परिदृश्य के हो, शैक्षिक प्रबंधन के हो, कहीं से भी हो, आपको उस खंड से जुड़े गत वर्ष के प्रश्नों का अभ्यास आपको पहले अवलोकन करना है। और उस अवलोकन करने के बाद आपको यह देखना है कि आप उनमें से कितना हल कर सकते हो, और अपनी अधिगम रिक्तियों को पहचानें। आपके सीखने में आपके आपके कहां कहां का, आप वो जब उन प्रश्नों को देखते हो, इन प्रश्नों को आपको कौन कौन से आते हैं और कौन कौन से नहीं आते हैं। जो नहीं आते हैं उनको लिखे कि मेरे को ये वाला प्रश्न नहीं आया, इससे जुड़ा खंड कौन सा है। मैं बच्चों को कई बार ऑफलाइन क्लास में एक बात बहुत ज्यादा बोलता हूं कि आपको तब खुश नहीं होना है जब आप पे कोई प्रश्न आता है, आपको तब खुश होना चाहिए जब आप पे कोई प्रश्न नहीं आता है। क्योंकि आपको यह पता चल जाता है कि अभी आपकी अधिगम रिक्ति कहां पर है, अभी आपको कौन से खंड में काम करना है। तो खुश तब हो जब आपको प्रश्न ना आए, क्योंकि जो आ गया है वो आपने दक्षता प्राप्त कर ली है। प्रश्न न आना, प्रश्न का आपसे हल ना हो पाना आपको तुरंत इंडिकेट करता है, तुरंत आपको सचेत करता है कि अभी इस खंड पे काम कर, आपको काम करना है। और उसके बाद टेस्ट पेपर्स के माध्यम से मॉक ड्रिल करें। मॉक ड्रिल यानी कि आपको अभ्यास करना है, बहुत अच्छी बात होती है। आप परीक्षा पे आधारित पैटर्न पे ये काम परीक्षा से पहले अंत के समय में किया जाए, वहां पे ये आत्मविश्वास आपके अंदर उत्पन्न करता है। तो ये बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी अच्छी तैयारियों की बातें हैं। मॉक ड्रिल आपको जो होती है, मॉक ड्रिल एक आभासी जो अभ्यास होता है परीक्षा से पहले की, आप परीक्षाएं जो देते हो वो आपको परीक्षा में आत्मविश्वास पैदा करती हैं, आपको तैयार करती हैं उस प्रेशर को झेलने के लिए। तो ये काम आप करें। तो सिलेबस को जानें, सिलेबस के अनुसार कंटेंट कंप्लीट इकट्ठा करें, और उसके बाद आप उपलब्ध दिनों का अनुमान लगाएं, उपलब्ध दिनों का अपनी विषय की आवश्यकता के अनुसार विभाजन करें, गत वर्ष के पेपरों को देखें, आगामी जो परीक्षा आने वाली है उससे परीक्षा के आयोजन से पहले टेस्टों के माध्यम से मॉक ड्रिल करें। ये आपके बहुत ज्यादा अच्छे वो होते हैं। मैं आपको निश्चित तौर पर अभी ये बताने वाला हूं कि आपके कई सारे जो हैं इश्यूज जो हैं वो आपके एक वेल प्लान्ड ना होने की वजह से हैं। मैंने तो अपने जो कोर्स दे रखे हैं ऑनलाइन कोर्सेज, मैंने उसमें प्रयास ये किया है कि सर्वश्रेष्ठ स्तर का मैटर आए, और आने वाले दिनों में मैं बहुत ज्यादा सघन रिकॉर्डिंग करके अपने स्तर से बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के लिए कंटेंट पूर्ण करने वाला हूं, उनके सिलेबस को यथा समय पूर्ण करके और मैं देने वाला हूं। प्रत्येक खंड पे मेरे शोध चल करके वीडियो आते हैं, इसलिए शायद थोड़ा सा अल्प विलंब भी हो जाता है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं पुराने सारे वीडियोस की समीक्षा करके, हर वीडियो पे मैं ये पुनः समीक्षा करके उन वीडियोस को भी पूरक वीडियो डाल करके या पुनः रिकॉर्ड करके बच्चों के बीच में कंटेंट ऐसा जाए। ये सितंबर माह अपने लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सितंबर में बहुत ज्यादा कुछ जो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के बच्चे हैं उनको तो आधार मिलेगा,
सितंबर माह में, और लेक्चरर वाले बच्चों को फिनिशिंग मिलेगी सितंबर माह में। तो हम ये चाहते हैं कि आप विस्तार से, अच्छे से पढ़ें। जिनके पास समय ज़्यादा है वो विस्तार से और विस्तृत और वृहद अध्ययन करो। और मैं फिर आपको बोलता हूँ कि सिलेबस में जितना लिखा है केवल उतने तक सीमित ना रहें, उससे थोड़ा-सा और वाइड जाएँ। ये आपके संपूर्ण जो टॉपर होते हैं, ये उनकी तैयारी का तरीका होता है। क्योंकि जितना लिखा है केवल उतना ही पढ़ते हैं, उसके सपोर्टिंग नहीं टॉपिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार सिलेबस अस्पष्ट होता है। अगर सिलेबस बिल्कुल स्पष्ट हो, तो फिर आपको ये पता लगता है कि इतना ही पढ़ना, फिर उतना ही पढ़ें। लेकिन जब सिलेबस अस्पष्ट हो, जैसे उदाहरण के तौर पर शिक्षण अधिगम के नवाचार एक टॉपिक लिखा है शैक्षिक परिदृश्य में, उस नवाचार में कितने नवाचार, कौन-कौन से नवाचार आपको लेने हैं, कोई शिक्षक मुझे बताए कि इतने लिए हैं और इतने के अलावा इसमें और कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी देकर के मुझे बताए, मैं मान जाऊंगा। तो अपना प्रयास ये होता है कि अधिकांश तौर पर जितने हैं, जो वर्तमान में सर्वाधिक बहुत ज्यादा कई अमल में आ रहे हैं, उनको सबको कवर करें। और एडिशनल एक आध कवर हो जाता है तो उससे अपना, क्योंकि प्रश्न कहाँ से आ जाए पता नहीं होता है। तो हर स्थिति में आपको बहुत अच्छे से आपको चलना है, विस्तृत सोच लेकर के चलना है, पॉजिटिव सोच लेकर के चलना है, अभ्यास के साथ चलना है। एक व्यवस्थित नियोजित तरीके से जब आप चलते हो, फिर आपके अंदर आप देखो एक सप्ताह 2 सप्ताह केवल आप इस तरीके से चल करके देखें, और 2 सप्ताह बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं। यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो तब बात कर रहा हूं। यदि आप दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या अपने आप को भ्रम में रखने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फिर इन सब बातों का आपके लिए कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन यदि आप लक्ष्य आंखों में जीवित रख करके बात कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए हर मेरे एक एक शब्द का महत्व है। ये कोर्स जो है L1 का, L2 का, मैंने तो इतना मेहनत करके ऐसा कोर्स प्लान किया, और आने वाले दिनों में ये एकदम पूर्ण हो करके बच्चों के लिए इतना शानदार और जबरदस्त बन जाएगा कि मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये कोर्स आपके जीवन में, आपको बच्चे मुझसे जब ये पूछते हैं कि सर ये कोर्स सब कुछ कवर कर लेंगे, मैंने कहा सब कुछ कवर कर लेंगे ये गारंटी नहीं है, लेकिन सब कुछ से ज्यादा कवर करने लायक मैटर आत्मविश्वास के साथ हम तैयार कर रहे हैं, इस बात की गारंटी है। और फिर मेरा ये विश्वास होता है कि फिर कहाँ से कोई प्रश्न बन सकता है, क्योंकि हमने अपनी सोच इतनी वाइड कर ली है। मैं कई बार उस डायलॉग को याद उठाता हूँ कि सफलता के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। एक्सीलेंस जब आपके अंदर होता है तो सफलता झक मार करके आती है। अपने आप के ज्ञान को, अपनी समझ को इतना वृहद बना लो, फिर सवाल जो है वो आपके सामने बौने पड़ जाए। बौना उनको पढ़ना ही है। तो L1 L2 एप्लीकेशन का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस वीडियो की। और निश्चित तौर पर ये कोर्स बहुत ज्यादा अच्छा, फ्री कंटेंट मैंने इतना डाल रखा है, आप देखेंगे निःशुल्क एप्लीकेशन में जाकर के, तो वहां पर टेस्ट सीरीज अभी हाल ही में मैंने खत्म की। कितने शानदार प्रश्नों की सीरीज थी, अमृत महोत्सव सीजन 1। और मैं सच बता रहा हूं, मैं अकेले अकेले में बैठ करके उसके सारे प्रश्नों की पुनर्समीक्षा में कर रहा था। उन प्रश्नों को देख करके मैं अत्यधिक अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था, अकेले बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था। वो प्रश्न सच में बहुत अच्छे बन पड़े। और आने वाले सीजन में और भी अच्छे प्रश्न, श्रेष्ठ प्रश्न लेने का प्रयास मैं करूंगा आपके लिए। अभी से एक मैंने प्रोजेक्ट चालू किया है, जिसे एग्जाम से कुछ समय पहले टेस्ट सीरीज का, वो टेस्ट सीरीज में तैयार कर रहा हूँ। तो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे उतने ही प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज अच्छे से तैयार करूं, प्रश्न तैयार करने में, उनकी रिकॉर्डिंग करके तैयार करने में, कोर्स को लाने में शायद अक्टूबर तक मैं लेकर के आऊँ सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए। तो वो, क्योंकि अच्छे कंटेंट के साथ बनने में टाइम लगेगा, और अक्टूबर तक शायद मैं निश्चित तौर पर लेके आऊंगा। वो टेस्ट सीरीज आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, बहुत ज्यादा आपको काम देगी। तो कोर्स आप लें, आराम से लें, मैंने बच्चों को बोला है। और ये एप्लीकेशन का मोबाइल नंबर, ये मैंने कहा है कि जब भी किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, बाकी तो अपने मैसेज ड्रॉप कर दे। मैंने तो एप्लीकेशन में चैट बॉक्स बंद किया इसीलिए। उसमें कई सारे बच्चे तो दिन भर बैठे-बैठे चैट ही चैट खेलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस गंभीर तैयारी से कोई मतलब होता नहीं। वो दिन भर ये नुक्ताचीनी, वो नुक्ताचीनी, ये नुक्ताचीनी, तो उससे क्या है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, 70-30 का रेशियो होता है। 70% ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को ये मान लिया है कि वो रेस से बाहर हैं, बस वो बैठे-बैठे कोर्स पढ़ करके, वो करके अपना झुनझुना झाड़ते रहते हैं। लेकिन 30% बच्चे जो सच में गंभीर होते हैं, उन 30% बच्चों को बहुत ज़्यादा कहीं दिक्कतें होती हैं। मैंने चैट बंद कर दिया है, लेकिन मैंने बच्चों को बोला है, आप इस नंबर पे अपनी प्रॉब्लम जो है, जो भी व्यक्तिगत समस्या है, व्हाट्सएप करें, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो कॉल करके बोलें कि रियाज़ सर से बात कराएँ, मैं बात कर लूँगा। तो आप आराम से कोर्स कीजिए।
ये जो रिहर्सल ऑनलाइन एकेडमी ये आप देख रहे हैं, ये लोगो है इस नाम से एप्लीकेशन पर। और बहुत आपका बहुत बहुत आभार। 10K डाउनलोड्स कंप्लीट हो गए, 25,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे पूरे हो गए। सफलता का ये सफर अच्छा खासा चल पड़ा आपके साथ। आप लोगों ने चालू करवाया, मुझे मेरे स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंटों ने चालू करवाया, अच्छे स्टूडेंटों ने जिद की, उसके बाद फिर ये सफर चलाया तो अच्छे से चल रहा है और कामयाब चल रहा है। आप बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने का काम चल रहा है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि आपके साथ अच्छे से अच्छा काम चले, अच्छे से अच्छे तरीके से काम चले। तो मैंने ये कुछ बिंदु जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो फिर बात हुई आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी की कि जीवन बदलना चाहते हैं तो अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें, लगातार प्रयास करें, लगातार प्रयास करके कमियां दूर करते जाओ, कमियां दूर करते जाओ। आपको पता लगेगा कि आप एक दिन श्रेष्ठतम बन चुके हैं, श्रेष्ठतम बन चुके हैं। वो आपको पता नहीं लगता है कि आप श्रेष्ठ बनने की प्रक्रिया में चल रहे हो, बस आप अपनी कमियां दूर करते जा रहे हो। फिर अचानक से कोई व्यक्ति आता है, अचानक से आपसे बोलता है कि आप बहुत श्रेष्ठ हो। फिर एक दिन आता है कि आप श्रेष्ठतम हो, कोई आपसे ये कहता है, तब आपको लगता है कि हाँ यार, मैं तो श्रेष्ठतम बन गया हूं। सफल बनाने का, सफल बनने का ये सबसे बड़ा अच्छा तरीका होता है। तो आप सभी को शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से पढ़िए, दमदारी से पढ़िए और अच्छे मजबूत कोर्सों के साथ पढ़िए। मैं इस बात को सोच करके बड़ा व्यथित होता हूं कि बहुत सस्ते कोर्स देने की होड़ मची है। बहुत सस्ते देना तो निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। प्रश्न सस्ते महंगे की नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा सस्ता देने की होड़ करते हो तो फिर आप गुणवत्ता के साथ समझौता करते हो और विद्यार्थियों का सिलेक्शन इस थोड़े से पैसों के अंतर से नहीं प्रभावित होता है, उस गुणवत्ता से प्रभावित होता है। तो मैं फिर आपसे बोलता हूं कि आप अपने स्तर से निर्णय लीजिए। अपने विवेकानंद जी के एक कथन और पढ़ रहा था मैं उसको डाउनलोड नहीं कर पाया कि जब भी आपका दिमाग और दिल दोनों में जंग होती है तो हमेशा दिल की सुनो, वो आपको सही राय देता है, वो आपको सही बात बताता है। तो अच्छे से तैयारी करें, समर्पित भाव से तैयारी करें, कमिटेड होकर के बिल्कुल इस तरीके से काम करें कि मजा आ जाए तैयारी में। वो मजा पहले आपको महसूस हो कि मजा आ गया है, फिर जो संस्था परीक्षा लेगी फिर उसको भी मजा आ जाएगा और वो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे करके देगी आपको, फिर आप दुनिया को दिखाओगे। तो चलिए साथियों, इन सारे बिंदुओं पे आप एक बार गौर करेंगे, अच्छे से देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।